दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। 24 घंटे में 3 चीजें होती हैं। एक तो ट्रंप का बयान आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, भारत के साथ संबंधों को लेकर वो काफी पॉजिटिव नजर आते हैं अपने बयान में। फिर एक खबर आती है जो हमने दर्शकों को भी दिखाई कि प्रधानमंत्री UNGA में नहीं जाएंगे, उनकी जगह जयशंकर जाएंगे। और उसके बाद आप देखिए फिर प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट भी आता है डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर। प्रोफेसर सतीश कुमार, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए। सतीश जी, बहुत अर्ली ये सवाल मैं पूछ रहा हूं, लेकिन क्या इसका कोई उत्तर हो सकता है? यानी कि बहुत पहले ही ये सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ट्रंप अपनी जो टैरिफ वाली अनरीजनेबल टैरिफ पॉलिसी भारत को लेकर चल रहे हैं, अब उसमें वो धीरे धीरे स्टेप बैक करने वाले हैं? इसको एक इंडिकेटर के तौर पर क्या हम देख सकते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस मोमेंट में, इस क्षण में? बिल्कुल रवि, इस बात की गुंजाइश पहले भी थी। जब ये समस्या आई थी उस समय भी ये माना गया था कि डायलॉग के द्वारा, बातचीत के द्वारा समस्या का निदान खोजा जा सकता है। क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध पिछले 3 दशकों में जिस कड़ी में पहुंचा हुआ है, वो उस कड़ी से नीचे उतरना इतनी जल्दी आसान नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप के अपने विमिजिकल या अनप्रिडिक्टेबल रवैये के कारण से समस्याएं उत्पन्न, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के तहत भारत और अमेरिका के संबंध आगे बढ़े हैं और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर आज भी जिंदा है। इस बात की पूरी गुंजाइश है कि आने वाले समय में जब भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर होंगे, तो उस समय तक ये बातें, टैरिफ वाली बातें पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत हद तक उस पर अंकुश लगेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका को भी शीत युद्ध के नजरिए से भारत को नहीं देखना होगा। शीत युद्ध का पीरियड अलग था। अमेरिका को भी समझना चाहिए था कि SCO समिट के पहले भारत के प्रधानमंत्री जापान गए थे। जापान क्वाड का अभिन्न अंग है, अमेरिका का सहयोगी है। जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे, उसके बाद SCO आए, तो भारत की अपनी वजूद है। सभी घटकों से हम साथ मिलकर चलना चाहते हैं। हमारे लिए अपना जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम समझौता नहीं कर सकते। भारत ने मैसेज बहुत क्लियर एंड कैटेगोरिकल इस तरीके से दिया है दुनिया को। जी बिल्कुल सतीश सर, और ये बात भली भांति डोनाल्ड ट्रंप ने समझी है और उसके बाद अब उनके रुख में एक बड़ा पॉजिटिव, एक जो सकारात्मक हम देख रहे हैं बदलाव है वो आया है। और देखिए हमारे साथ एक और जो खास मेहमान है ज्वाइन कर चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल SK मलिक सर भी एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SK मलिक सर, आप क्या बोलेंगे जिस तरह से बीते 24 घंटे में जो एक के बाद एक बदलाव आया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करना, बहुत अच्छा दोस्त करना, कहना भारत और अमेरिका के बीच स्पेशल रिलेशनशिप की बात करना, आपको लगता है कि तमाम बातों के बीच, क्योंकि एक तो वो भी लेवल आ गया था जहां पर नवारो जो यूक्रेन वॉर, इसके लिए सीधे तौर पर भारत को जिम्मेदार ठहराते नजर आ रहे थे, यानी अमेरिका को यह समझ में आ रहा है कि अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो एक मेजर ग्लोबल पावर है भारत और बहुत दिन तक अलग थलग नहीं रहा जा सकता। जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। देखिए, इसमें अमेरिका को ये पहले से ही मालूम था कि इंडिया एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो उनके सलाहकार, उनकी वाणिज्य सलाहकार या फिर खुद ट्रंप साहब जो ये कर रहे थे, ये सब आर्म ट्विस्टिंग का हिस्सा है। उनको ये जानते हुए भी कि इंडिया को इग्नोर करना आज के सिनेरियो में इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इंडिया एक सॉवरन कंट्री है जिसकी अपने आप में एक स्टैंडिंग है, एक अपनी पॉलिसी है। उस पॉलिसी के तहत हम अपने भविष्य को आगे लेके जा रहे हैं। इंडिया ने जितने पिछले 4-5 सालों में खासकर जो दर्शाया है और अमेरिका के प्रति बाइडेन स्टेट था, बाइडेन साहब प्रशासन के प्रति, उसमें ये हमेशा दिखाया है कि हम कभी भी आपकी शर्तों पर नहीं झुकने वाले हैं। जब अमेरिका ने ट्राई किया कि इंडिया अफगानिस्तान के इन्वॉल्व हो जाए, अफगानिस्तान के अंदर उनकी पूरी कोशिश थी कि वो इंडिया को इन्वॉल्व करके चुपचाप वहां से एग्जिट कर जाए। एग्जिट तो उनको तब भी करना पड़ा, लेकिन वो चाहते थे कि इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया जाए। इससे क्या होगा, उसके बहुत सारे हित साधित हो रहे थे। चाइना इक्वेशन वो बैलेंस बनाना चाहता था हमारी कोस्ट पर, रशिया के साथ वो करना चाहता है स्कोर फिट हमारी कोस्ट पर। लेकिन जैसे कि कहते हैं कि पास्ट प्रेजेंट को डिफाइन करता है, प्रेजेंट फ्यूचर को डिफाइन करता है।
तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को आप देखते हुए रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, जिन्होंने कि पिछले जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से प्रूव हुआ है कि रशिया के बिना हमारी जो पार्टनरशिप है बिल्कुल इसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे, वो हम किस पर विश्वास करें? क्या अमेरिका पर विश्वास करें जिसने हर 5 साल में अपनी पॉलिसी बदली है और हमारे एडवर्सरीज को वो फायदा दिया है जिससे हमारा नेशनल हिट हर्ट हुआ है। और यही देखते हुए जो रीसेंट मामला है पाकिस्तान को लेकर, जब ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था उस दौरान अमेरिका, खासकर ट्रंप का जो एटीट्यूड रहा पाकिस्तान के तरफ, उसने एक तरीके से कई सारे रेड फ्लैग्स ऑन कर दिए भारत के लिए। मनीष, आपसे हम एक चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि अब एक बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन बनता है कि आखिर ट्रंप जो है पैर पीछे क्यों खींच रहे हैं, नरम क्यों हो रहे? क्या इसलिए कि घर के अंदर रिपब्लिकन्स या दूसरे नेता उनकी पॉलिसी पर सवाल उठा रहे थे? क्या इसलिए कि भारत ने जीएसटी रिफॉर्म करके अपने डोमेस्टिक मार्केट में कंजम्पशन का और स्ट्रेंथ बढ़ा दिया और यह जता दिया कि हमारे पास ऐसा बाजार है जिसके पास खपत की अपनी क्षमता है और हम दूसरे बाजार भी ढूंढ सकते हैं दुनिया में अमेरिका के अलावा? क्या वजह आपको लगती है बड़ी जिससे ट्रंप नरम पड़ते हुए ग्रेजुअली दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, एक लाइन में कहूं तो इनमें से लगभग सभी विकल्प हैं जिन सब का इस्तेमाल हुआ। दरअसल देखिए, यही डिप्लोमेसी का वो शानदार तरीका है जो भारत ने कर दिखाया, और यही वजह है कि डिप्लोमेसी में जो संयम और धैर्य की जरूरत पड़ती है उसकी एक अहमियत होती है। अब आप देखिए कि 4 महीने पहले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और फिर ट्रंप साहब ने जबरदस्ती सीज फायर का क्रेडिट लिया और उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्ते तेजी से पटरी पर उतरे। लेकिन अब आप देखिए कि 4 महीने के दरमियान कम से कम 4 दर्जन बार ट्रंप ने बयान दिए थे प्रधानमंत्री मोदी या भारत को लेकर, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया, रणनीतिक चुप्पी साधी गई। और अब जाकर जबकि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी दोस्ती का दुहाई दी, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जवाब दिया गया है। ये एक बहुत खास बात है। इस बीच बहुत कुछ हुआ। 4 बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने फोन किया था प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन तब उन्होंने कॉल नहीं उठाया, उनसे बातचीत नहीं किया। तो अगर आप देखें तो अंदर बाहर अलग अलग तरह के समीकरण बने। मसलन ये कि अंदर में जिस तरीके से अगर कहें कि भारत ने अपने सभी तरह के कार्ड का इस्तेमाल किया, ट्रंप कार्ड का इस्तेमाल किया, हम एससीओ में भी गए, चीन रूस के साथ हम मंच पर दिखे, वहीं दूसरी तरफ से हमने कई इकोनॉमिक स्टेप्स उठाए, हमने आत्मनिर्भर भारत की तरफ और कदम आगे बढ़ाया। लेकिन इन सब के साथ एक बात तो जरूर है कि आपको अमेरिका को भी एक क्रेडिट देना होगा। अमेरिका के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम थिंक टैंक, तमाम एक्सपर्ट्स ने, यहां तक कि ट्रंप की पार्टी के भी कई नेताओं ने भी ट्रंप की नीति की आलोचना की और भारत और अमेरिका की दोस्ती को कितनी अहमियत दी, इस बात को लेकर निश्चित तौर पर भारत को यह सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि व्हाइट हाउस में बैठा कोई एक व्यक्ति कोई बयान देता है तो उससे रिश्ते खराब हो जाएंगे। एक बड़ा कारण चाहता है कि भारत के साथ दोस्ती बनी रहे। क्या मनीष, ये एक बड़ा कारण रहा कि भारत जैसा अमेरिका का क्लोज पार्टनर पहली बार एक ऐसे लीडर के तौर पे उभरा जिसने ट्रंप की इस फोर्स्ड टैरिफ योजना का खुलकर एक तरीके से विरोध भी किया? मतलब हमने हर मंच से उस पर कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपनी कार्रवाई अपने तरीके से की। अभी तक जो हुआ है उसमें ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से उसी भाव रेसिप्रोसिटी के साथ इसका उत्तर दिया है? सबसे पहले करुणा बताइए जरा, ट्रंप ने क्या कहा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, मैं हमेशा नरेंद्र मोदी का दोस्त रहूंगा, यह बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। बताइए रवि। मोदी ने क्या कहा, जवाब क्या दिया? राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की तहे दिल से सराहना करते हैं प्रधानमंत्री ने, इसकी प्रशंसा की है, भावनापूर्वक प्रशंसा की है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप आगे ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं, इस बात का जिक्र भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का जवाब, हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन को भी सराहा उन्हें, उसकी भी मैं सराहना करता हूं, जो सकारात्मक मूल्यांकन ट्रंप ने किया भारत अमेरिका के संबंध। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप, भारत और अमेरिका के बीच विशेष संबंध है, खास स्पेशल रिलेशनशिप है, इस बात का जिक्र करने से नहीं चूके। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ट्रंप के बयान का पूरा समर्थन करते हैं, यह भी प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा है।
अब यहां पर आप देखिए उनके किए कुछ काम मुझे पसंद नहीं आ रहे, हालांकि इसका भी जिक्र किया, वो क्या काम है वो भी आगे बताएंगे, लेकिन इस बीच क्या जवाब है ये बताइए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने लेकिन इसके ठीक उलट कोई भी नेगेटिव बात नहीं की Exactly. पोस्ट में। भारत अमेरिका के बीच सकारात्मक साझेदारी है, नो नेगेटिव ओनली पॉजिटिव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट में। और यही तो डिप्लोमेसी है और यही बताता है परिपक्वता। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये जो बात है इसी के साथ उन्होंने अपनी जो पूरी स्टेटमेंट है उसको विराम दिया, यानी कि अभी कोई चिंता की बात नहीं। जो लगातार आलोचनाएं हो रही है या जो कहा जा रहा उस पर एक विराम देने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का जिक्र किया। फॉरवर्ड लुकिंग प्रधानमंत्री ने टर्म का यूज किया, मतलब साफ है कि हम भविष्य की तरफ देखना चाहते हैं अमेरिका के साथ संबंधों में। बस कभी कभी कुछ ऐसे पल आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो हम देख भी रहे हैं रवि, बीते 1-2 महीने में हो क्या रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन ट्रंप को हो रहा है, ये नजर आ रहा है। सिवाय सर अब कुल मिलाकर बात यह है कि क्या ट्रंप ने ये देख लिया, ये भांप लिया, ये एसेस कर लिया कि भारत फॉलोअर नहीं है, आज की तारीख में एक लीडर है जो अपने देश के हितों के हिसाब से अपनी लीडरशिप की लाइन तय कर सकता है। जैसा मनीष ने शुरू किया कि यूरोप के देशों की तरह हम लाइन में नहीं खड़े हुए, बल्कि हम जहां खड़े हुए लाइन वहीं से शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल, देखो रवि, सच्चाई यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का तरीका यह था कि सबसे पहले ज्यादा टैरिफ लगाओ, दूसरे देश को प्रेशर में डालो और फिर उससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने टर्म्स एंड कंडीशन में करे। उसने जापान के साथ किया, उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, उसने इंडोनेशिया के साथ किया, उसने यूरोपियन यूनियन के साथ किया, किसी हद तक यूके के साथ किया। मगर ये चाल भारत पे नहीं चली और भारत ने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि जो भी ट्रेड डील होगी अमेरिका के साथ वो म्यूचुअल बेनिफिशियल होगी, वो एक तरफा नहीं हो सकता। और मुझे लगता है अभी अमेरिका को भी समझ आ गई। देखो, भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है कि अमेरिका को भारत की जरूरत, भारत के जरूरत से ज्यादा है। उसकी वजह है चीन। देखो, चीन को अगर की जो दादागिरी है इंडो पैसिफिक में और उसकी एक्सपेनिज्म जो नीति को अगर आपने कर्व करना है तो अमेरिका को भारत की जरूरत है। अगर कोई भी अमेरिका को मालूम है कि चीन का मुकाबला कर सकता है वो भारत है। अगर हम क्वाड का मेंबर है तो ये ध्यान रखो, क्वाड के क्या प्रिंसिपल है, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक। तो इसमें भारत का बहुत ही अहम रोल है। दूसरा, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये समझो कि अभी भी भारत के जो डिफेंस के रिलेशनशिप हैं वो अभी भी बढ़ रहे थे। आप देखें कि G414 इंजन जो है, जो हमें तेजस मार्क 2 के लिए चाहिए, उसकी बात अभी 15 दिन पहले ही डील साइन हुई है। इसके बाद हमारा स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल $3 बिलियन का वो आना है और वहीं से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल आनी है, P8I। तो भारत के जो रिलेशनशिप हैं वो लास्ट 25 साल से बढ़ते जा रहे थे, वो एक दिन में खराब नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि जो मनीष भी बता रहे थे, ये मल्टी स्ट्रेटेजी का ही नतीजा है। अमेरिका को पता है कि वैश्विक बाजार के लिहाज से जो भारत है वो कितना अहम प्लेयर है और उसको नाराज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे एक बात बताइए सतीश सर कि जो हमने बार बार जिक्र किया और आज एक बार फिर से मैं बात रख रहा हूं, रिपब्लिकन सांसद निकी हेली का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कुछ दिन पहले खरी खरी सुना दी थी डोनाल्ड ट्रंप को कि आखिर आप ये कर क्या रहे हैं। अगर आपको साउथ एशिया में, अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो आप भारत को नाराज नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि इंटरनली भी रिपब्लिकन्स की तरफ से इतना ज्यादा प्रेशर था, इतना ज्यादा दबाव था कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को अपनी स्टेटमेंट पर आना पड़ा जो अब हम देख रहे हैं? बिल्कुल करुणा, देखिए न केवल कांग्रेस के भीतर बल्कि कांग्रेस के बाहर भी डायस्पोरा को हम देखें तो बड़े तादाद में भारत के हित को संचित करने वाले, आगे बढ़ाने वाले अमेरिकी व्यवस्था में वहां पर हैं। और ये बहुत लाजमी है कि दो बड़े देश, दो डेमोक्रेटिक देश पिछले 4 दशकों से चीन की नीतियों की वजह से भी नजदीक हुए हैं और अचानक आप यू टर्न लेकर भारत को निशाने पर लेंगे तो ये वहां की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा नहीं है। फॉरेन पॉलिसी का ये व्यक्ति विशेष का एजेंडा था जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और इस बात का रियलाइजेशन ट्रंप को हुआ होगा क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो सलाहकार हैं वो चापलूस हैं
जो राष्ट्रीय हित को, बिल्कुल अमेरिकी राष्ट्रीय बिल्कुल हित को तभी तो ऐसा ध्यान में- हुआ कि ट्रंप की पॉलिसी को उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया और भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये अपने आप में अभी सवाल बचा हुआ है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera, sip, MDH का जल जीरा, jeera, sip, MDH का जल जीरा, jeera, sip.